मुझसे एक बंदे ने पूछा कि ऊंट किसने मारा। मैं कंफ्यूज। यार, ये कौन से ऊंट की बात कर रहा है? तो आपको बताऊंगा मैं कि वो कौन से ऊंट की बात कर रहा था और उस ऊंट को किसने मारा। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रेलिवेंट है। आज हम बात करेंगे एनजाइटी के बारे में। क्या होती है एनजाइटी? वो एक्चुअली क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस करते हैं डे टू डे लाइफ में? ऐसी क्या सिचुएशंस आ जाती हैं जहां हम ना चाहते हुए भी कई बार हमारा दम घुटने लगता है किसी की बात सुन के। किसी को हम हम रात को उठ के बैठ जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि कब कितने घंटे चले गए। कब हमारे हाथों और पैरों में से इतना पसीना आने लगता है और हम हमें पता ही नहीं होता कि यार ये हमारे साथ हो क्या रहा है। कई बार हम एनजाइटी के सिम्टम्स देखते हैं कि ये कुछ ना कुछ हो रहा है हमारे इस बॉडी के अंदर। कुछ ऐसी चीज हो रही है जो हम ना चाहते हुए भी हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। कई बार हमारा माथा फटने लगता है, बॉडी एकदम लो एनर्जी फील कर रही होती है। तो ऐसे ऐसे सिम्टम्स हम देखने को मिलते हैं। और कई बार आपने ये देखा होगा कि शुरू में तो 1 और 2% या 10% ही एंजाइटी होती है, तब हम उसे इग्नोर करने लगते हैं। वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती उसके अंदर कब हमें 15% हो गई है, कब हमें डिफरेंट तरह की बीमारियां स्टार्ट हो गया, इंसोम्निया हो गया है और ड्रिंकिंग हैबिट्स बन गई है। जो कहते हैं ना कि एडिशन हो गया, एडिक्शन हो गया है। कभी हम ड्रग्स लेने लग जाते हैं कि ये डिफरेंट तरह की जो थिंग्स है वो होने लग जाती है। बट स्टार्ट होती है एनजाइटी से। अब हम एनजाइटी से क्या करें? मतलब कुछ एक डिस्कम्फर्ट है हमारी बॉडी में। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि जब हम फील करते हैं कि हमारी बॉडी में वो एनर्जी नहीं है, वो डिस्कम्फर्ट है, हम जो कुछ करते हैं तो वो मजा नहीं आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम है। तो इस तरह के जो बिहेवियर अगर आपको देखने को मिले तो आप समझे कि आपके अंदर माइल्ड एंजाइटी स्टार्ट हो गया। अगर इसको आपने क्योर नहीं किया और तो ये फोबिया का रूप भी ले सकती है। फोबिया का कब ये फोबिया से आपको पैनिक अटैक में आने लग जाए कुछ नहीं पता। एक हमारे मित्र थे, आपको जान के हैरानी होगी कि उनको इतना तेज पैनिक अटैक होता था कि वो जैसे बाथरूम में जा रहे हैं तो गिरे पड़े हैं, मतलब कि फर्श पे। तो इस तरह के भी पैनिक अटैक भी आ जाते हैं। तो आपको ये चीजें इग्नोर नहीं करनी चाहिए दोस्तों। धीरे धीरे आपको पता नहीं चलेगा कि कब आप बीपी की गोलियां लेने लगे हो, कब शुगर हो गई है। तो ये सब सिम्टम्स बढ़ते ही चले जाएंगे। तो आइए हम इस बारे में बात करेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आपको नॉलेज देगा और आपकी एंजाइटी होपफुली इस वीडियो के माध्यम से 90 to 100% भी ठीक हो जाए, क्योर हो जाए। लेट्स सी। चलो, तो हम बात करते हैं। मैं एक व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ आपके साथ। तो एनजाइटी एक्चुअली होती क्या है, क्या हमें उससे भागना चाहिए या कैसे करना चाहिए? दोस्तों की सबसे पहली बात कि आपको एनजाइटी से बचना नहीं है, डरना भी नहीं है, और फेस करो और जल्दी से बाहर आ जाओ। सिंपल सा रूल है। आप उसे फेस करो और उसे बाहर आ जाओ। अगर जब तक आप उसे फेस नहीं करोगे, भागते रहोगे, उस सिम्टम्स को दबाते रहोगे, तो दोस्तों ये एनजाइटी जाने वाली नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि मैं उसे कैसे फेस करूं, और मेरे पास तो कॉन्फिडेंस भी नहीं है। तो मैं आपको कई चीजें बताऊंगा जो आपको हेल्प करेंगी इस एनजाइटी से ओवरकम करने के लिए। दोस्तों पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि ये जो एनजाइटी है बेसिकली कौन से लेवल पे है। इसके कई सारे लेवल्स होते हैं। सबसे पहले हम फेस करते हैं पर्सनल लेवल के ऊपर एनजाइटी। पर्सनल लेवल के ऊपर आपने देखा होगा कि उसके अंदर आपके ही इश्यूज हैं कुछ। आप उन इश्यूज से बच के भाग रहे हो, उनको फेस नहीं करना चाहते। आप जल्दी से उन इश्यूज को फेस करो और बाहर आ जाओ। इसमें कुछ एक टेक्निक्स होती हैं जिनको हम यूज करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। जो एनएलपी की टेक्निक्स हैं कि आपको
अर्थ के साथ जोड़ा जाता है। उसके बाद कुछ एक टेक्निक्स हम आपको कंफर्ट कराया जाएगा, और उसके बाद आपसे 15-20 टाइम्स उस एंजाइटी को सॉल्व कराया जाएगा। तो अगर आपका पसीने छूट रहे हैं, माथा फट रहा है, ऐसी तरह की सिचुएशंस आपकी रिजॉल्व हो जाती हैं उससे दोस्तों 90%। फिर आती है हमारी जो सेकंड आती है, वो एक एंजाइटी की प्रॉब्लम आती है, वो होती है नियर एंड डियर्स की। पॉलिटिक्स के कारण, नेगेटिव वाइब्स के कारण, उनके नेगेटिव कमेंट्स, उनके नेगेटिव आपको ऐसा लगता है कि ये आदमी लोग मुझे जीने नहीं देंगे। तो उस इश्यूज में आप अपने आप को, इस टेक्निक्स हम जो सिखाएंगे उसके अंदर आपको इंसुलेट किया जाएगा उन पर्टिकुलर नेगेटिव जो वाइब्स आ रही हैं उनके द्वारा। और आपको एक बबल टेक्निक के थ्रू आपको चारों तरफ बबल का एक ओरा बनेगा। आपको इमेजिन कराया जाएगा कि वो जो सारी चीजें आ रही हैं, उनकी जो वाइब्स आ रही हैं, उनकी कमेंट्स आ रही हैं, उनके कुछ भी वो बोलना चाह रहे हैं या आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो वो सारी के सारी वहां पे आपको इंसुलेट कर दिया जाएगा बबल से, और वो सारी आप तक रीच ही नहीं कर पा रही, उनको आपसे एक दूरी बनाई जाएगी। थर्ड जो हम इश्यूज फेस करते हैं बेसिकली, वो हम देखते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में, अपने एनवायरमेंट लाइफ में, बिजनेस लाइफ में, हमारे बिजनेस के अंदर। तो इस तरह के हमारे जो इश्यूज होते हैं वो हमारे को जो है बाहर से आ रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर है जिसके कारण हमारे सामने ये इश्यूज आ रहे होते हैं दोस्तों। अब वहां पे आपकी जो सेल्फ इमेज है उसको अगर हम बढ़ा दें, मान लो कि आप क्या फेस कर रहे हो कि आप उन इश्यूज से, ऐसा कहा जाता है कि जो वार होती है, बैटल होती है, इट इज पहले सबसे पहले अपने अंदर जीती जाती है इंटरनल वर्ल्ड में, उसके बाद एक्सटर्नल वर्ल्ड में जीती है दोस्तों। अगर आपका इंटरनल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स हैं, अगर मान लो कि आपके अंदर एंजाइटी की प्रॉब्लम या कुछ इश्यूज ऐसे चल रहे हैं जिनके कारण आप किसी को फेस नहीं कर पा रहे, या आप अपनी सेल्फ इमेज को कम समझ रहे हैं, उन केसेस में आपकी सेल्फ इमेज को इम्प्रूव किया जाता है। और आपको जो टेक्निक्स कराई जाती है एनएलपी की, जिस तरह की एक फुटबॉल ली जाती है, उस फुटबॉल को मार के हिट करके आपको एक महामानव बनाया जाता है एक इंटरनल वर्ल्ड के अंदर। सबसे पहले आपके इंटरनल वर्ल्ड में आपकी सेल्फ इमेज को इम्प्रूव किया जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर इस केस तक आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अब जो डीप रूटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो होती हैं 10%। जो कुछ एक इश्यूज होते हैं, ओसीडीज हो गया, इंसोम्निया हो गया, या आपके अनवांटेड थॉट्स पैटर्न्स चले जा रहे हैं, आप उनसे निजात पाना चाहते हैं, तो वो तरह के पैटर्न्स होते हैं। तो अगर हम उनके रूट कॉज पे जाएंगे, उनकी जो फालतू की जो पिक्चरें पड़ी हैं, अनवांटेड पिक्चर्स पड़ी हैं आपकी लाइफ में अगर अनवांटेड जो है अनवांटेड पिक्चर्स पड़ी है, अनवांटेड आवाजें पड़ी हैं, उन वो एंजाइटी का रूप ले रही है बेसिकली। आपको कई तरह की प्रॉब्लम्स दे सकती हैं। दम घुट रहा है आपका, वेक मतलब रात को उठ के बैठ जाते हो, आपके हाथों से पैरों से पसीने छूट रहे हैं, पता चलता है पानी पानी आ गया, हार्ट बीट है एकदम बढ़ती जा रही है और उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि मतलब कि हाथ के अंदर एकदम सनसनाहट सी जा रही है दोस्तों। आपको ये एक बात और बताता हूँ कि जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो क्या होता है, हमारा कोर्टिसोल होता है, जो फ्रंटल लोब होता है ना, फ्रंटल लोब वो डेड हो जाता है एक तरह से। वहां से फ्रंटल लोब से कोर्टिसोल बनने लग जाता है। वो ऐसा केमिकल है जो कि आपके डोज केमिकल्स का दुश्मन है। जो आपके दोस्त होते हैं ना केमिकल, जो आपके हैप्पी केमिकल्स हैं, डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है, और एंडोफिन्स है, इन सब का जो है वो एक तरह का दुश्मन है। अगर आपकी हीलिंग इंटेलिजेंस अगर घुटने टेक देती है तो दोस्तों, आपको बाहर आप दवाइयों का सहारा लेते हो, आप एंजाइटी क्या करती है कि आप पूरी लाइफ को ही घेर लेगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप मतलब दवाइयां लो ना लो, वो तो एक सेपरेट डिबेट है दोस्तों। बट हमारे जो माइंड के अंदर पैटर्न्स पड़े होते हैं इस इमेजेस के, इन आवाजों के, उनको अगर हम जब तक ब्रेक नहीं करते, ये 10% जो प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर हम उनको ब्रेक करते हैं तो हम इन चीजों से बाहर आ सकते हैं दोस्तों। तो अब मैंने क्वेश्चन जब शुरू में पूछा था कि ऊंट को किसने मारा, दोस्तों होता क्या है कि ऊंट के ऊपर हम घास के तिनके डाले जाते हैं। वो कहता है कि घास के तिनके ने मारा। कैसे मारा? वो हम घास के भूसे डाले गए, उसके ऊपर डाले गए डाले गए डाले गए। एक टाइम ऐसा आता है दोस्तों कि वो घास का जो वेट होता है इतना ज्यादा जाता है,
और एक छोटा सा तिनका पड़ता है लास्ट में और वो मर जाता है। तो ऐसे ही हमारे साथ भी प्रॉब्लम्स हो रही होती है। हमारी लाइफ में इतने हम स्ट्रेस एंजाइटी लेके चल जाते हैं डे टू डे लाइफ में, एक टाइम ऐसा आता है कि एक छोटा सा तिनका आता है, वही हमें खत्म कर देता है दोस्तों। आई होप आपको ये मैसेज क्लियर होगा कि हमें कैसे इसके अंदर से बाहर आना है, हम कैसे इसके बाहर आएंगे। अब बेसिकली क्वेश्चन ये आता है, तो हम क्या करते हैं, आउट ऑफ प्रोफेशन लेके जाते हैं चीजों को। हम चीजों को जो जहाँ पे पड़ी हैं उनसे हटा के उनको एक अलग डायरेक्शन में लेके जाते हैं। एक नई तरह की टेक्निक्स होती है, स्लाइडिंग बेल्ट होती है, बर्स्ट आउट टेक्निक होती है, जिनका यूज करके हम जो डीप रूटेड पैटर्न्स पड़े हैं उनको भी हम निकाल देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपसे मैं ये कहूंगा कि आप भी अपनी एंजाइटी को हरा सकते हैं और बच सकते हैं इससे। और जो भी अगर एक छोटी मोटी भी अगर आपकी 1% भी एंजाइटी पड़ी है, तो उसका भी 1% भी अगर ऐसे मानते हैं कि हम चलो डीप पैटर्न आपने करें उसके बाद में, तो हमें उस ओरिजिन तक जाना पड़ता है कि वो आखिर कहाँ से स्टार्ट हो रही है। कहीं ना कहीं से उसका कुछ ट्रिगर होता है, कुछ ना कहीं उसका ओरिजिन होता है दोस्तों। उसके बगैर एंजाइटी कहीं पे भी स्टैंड नहीं होती। और आप इतने शानदार व्यक्ति हो, इतने यू आर ए ब्लेसिंग फॉर योर फैमिली, आप ये समझा करो। और आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप जो थे जब ह्यूमन रेस में आए, तो आप पता है कितने लाखों जब हम जीवन स्टार्ट होता है तो कितने करोड़ों स्पर्म्स वगैरह से हम बच के आगे निकलते हैं और फिर आगे पहुंचते हैं दोस्तों। और फिर आप देखो कि आप कितने शक्तिशाली हो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आप अपने बिजनेस में, लाइफ में, अपने गोल्स में कैसे स्टैंड कर रहे हो। तो दोस्तों आप में वो कैपेबिलिटीज हैं, पावर्स हैं। तो आप जो है एंजाइटी को हरा सकते हैं, वो कोई आपके ऊपर हावी नहीं